दोस्तों डार्क वेब शुरू से ही लोगों के बीच आकर्षण का कारण बना हुआ है। ऐसे में लोग जितना इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं उतना ही इसमें फंसते जाते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं। हालांकि इसे इस्तेमाल करने वाला हर कोई व्यक्ति क्रिमिनल नहीं होता, पर फिर भी इंटरनेट के इस हिस्से को बहुत ही गलत माना जाता है, क्योंकि डार्क वेब पर अधिकतर क्रिमिनल्स ही पाए जाते हैं जो इलीगल चीजें खरीदते और बेचते हैं। उसके साथ ही दिल दहला देने वाली ऐसी कई सारी चीजें यहाँ पर होती हैं जिसे सुनने के बाद ये आपको पूरी तरह से हैरान करके रख देंगे। पर लास्ट में क्वेश्चन यहाँ आता है कि क्या हमें डार्क वेब यूज करना चाहिए? क्या हम यहाँ पर सेफ और सिक्योर हैं? तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि आखिर ये डार्क वेब होता क्या है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज की जानकारी चाहिए होता है तो आप तुरंत गूगल करके उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। पर हम आपको बता दें कि गूगल हो या फिर कोई और सर्च इंजन, ये आपको इंटरनेट पर मौजूद केवल 10% चीजें ही एक्सेस करने का मौका देती हैं। यानी कि जितने भी चीज आप आराम से सर्च कर सकते हैं वो पूरे इंटरनेट पर मौजूद चीजों का मात्र 10% ही है। दोस्तों अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर आया होगा कि बाकी के 90% इंटरनेट का क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि बाकी के इंटरनेट की चीजें डीप वेब के अंतर्गत आती हैं, जिसे आप गूगल जैसे नॉर्मल सर्च इंजन से एक्सेस ही नहीं कर सकते। अब कई सारे लोगों का यह मिसकंसेप्शन होता है कि डार्क वेब और डीप वेब दोनों एक हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि डार्क वेब डीप वेब का मात्र एक छोटा सा हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जिसमें दुनिया की सबसे खतरनाक क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं। तो चलिए इस चीज को समझने के लिए हम आपको आइसबर्ग का एग्जांपल देते हैं। दोस्तों आप सभी ने आइसबर्ग का ऐसा वाला फोटो तो जरूर देखा होगा। अब पब्लिक वेब यानी कि वो वेबसाइट्स जिन पर आप आसानी से एक्सेस कर पाते हैं, वो आइसबर्ग का ऊपर वाला हिस्सा होता है। वहीं बाकी का हिस्सा पानी के अंदर मौजूद होता है, जो कि डीप वेब के अंतर्गत आता है, जिसे बाहर से देखना संभव ही नहीं है। अब बात करें हम डार्क वेब की, तो वो आइसबर्ग का सबसे निचला हिस्सा होता है। और ऐसे में अगर आपको डार्क वेब को एक्सेस करना है तो आपको बिल्कुल गहराई में जाना पड़ेगा, जहाँ जाना तो मुश्किल है ही और वापस आना भी खतरे से खाली नहीं। और दोस्तों इसीलिए डार्क वेब में वही लोग जाते हैं जिसे ऐसी चीजें चाहिए होती हैं जिनका नॉर्मली मिल पाना मुश्किल होता है, या फिर वे लोग डार्क वेब को एक्सेस करते हैं जो ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर उन्हें अपनी बात को सामने रखने की इजाजत नहीं होती, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आजादी नहीं होती। दोस्तों हम आपको बता दें कि डार्क वेब में जो वेबसाइट्स होती हैं वो .com या .in जैसे डोमेन नेम से एंड नहीं होती, बल्कि उनकी वेबसाइट्स के लास्ट में .onion लगा होता है, जिन्हें आप अपने रेगुलर ब्राउजर से खोल ही नहीं सकते। इन वेबसाइट्स को खोलने के लिए आपको tor ब्राउजर का यूज करना होगा, और उसे खोलने के बाद आप देखेंगे कि आप डार्क वेब में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें डार्क वेब इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा है यहाँ पर मोस्टली क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि पुलिस भी इन वेबसाइट्स पर नजर बनाए रखते हैं ताकि वो इलीगल एक्टिविटी करने वाले लोगों तक पहुँच सकें। दोस्तों ऐसे कई सारे लोगों ने बताया है कि उन्हें डार्क वेब में केवल नेगेटिव एक्सपीरियंस ही मिला है, जिसमें एक शख्स ने कोरा पर अपना डार्क वेब का एक्सपीरियंस बताते हुए कहा कि उसे वहां पर ऐसे क्रिमिनल्स मिले जो लोगों को जान से मारने के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसके नए नए तरीके एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। तो वहीं दूसरे शख्स ने अपना एक्सपीरियंस बताते हुए कहा कि उसने एक रैंडम लिंक पर क्लिक किया और वो एक ऐसी वीडियो पर पहुंच गया जहां पर इंसानों को पकाकर खाने का पूरा प्रोसेस एक वीडियो के सहारे लोगों तक पहुंचाया गया था। ऐसे में डार्क वेब में किसी भी रैंडम लिंक को क्लिक करना मतलब अपने आप को खतरे में डालने के बराबर है। इसीलिए अगर आप केवल क्यूरियोसिटी के चक्कर में भी डार्क वेब पर जाते हैं तो भी चांसेस है कि आपको ट्रेस करके अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि जब तक आप दिमागी रूप से बीमार नहीं हैं तब तक हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज आपको इन वीडियोस को देखने के लिए इंस्पायर करेगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपकी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों आपसे छीन सकती है। दोस्तों हमारे भारत में ही 2017 में मुंबई के कुछ लड़कों ने डार्क वेब से LSD मंगवाया था, जो कि मूड और थॉट को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, और ऐसा करते हुए इन्हें मुंबई पुलिस द्वारा ट्रेस करके पकड़ लिया गया था। यहाँ तक कि उन्होंने सेलर को भी ट्रेस करके अरेस्ट कर लिया था। दोस्तों यूके में भी इसी तरह का एक केस देखने को मिला,
जहां पर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स को डार्क वेब पर इलीगल चीजें बेचते हुए अरेस्ट किया गया था। हालांकि वो सभी लड़के पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज करके अपनी लाइफ को बर्बाद कर लिया। दोस्तों, इसलिए डार्क वेब को एक्सेस करने से पहले अच्छे से सोच लीजिएगा, क्योंकि हल्की सी भी चूक आपको जेल की हवा खाने पर मजबूर कर सकती है। बाकी दोस्तों, इसके अलावा आप डार्क वेब के बारे में और क्या जानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको डार्क वेब के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा, और ये भी पता चल गया होगा कि इससे जितना दूर रहा जाए उतना ही सही है। और दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।